जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक अपने हमसाया मुल्क से अब तक हमारी बेशुमार जंगें हो चुकी हैं, जिसमें 1948, 1965, 1971 और 1998 की जंगें शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कमर शदाद और आज आपको अपने चैनल एक्सप्लोरिंग अफेयर्स पर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा तबाहकुन जंग जो थी 1965 की जंग थी, जब पाकिस्तान बिल्कुल तकरीबन 9 मौलूद था। जब पाकिस्तान को बने कुछ अरसा ही हुआ था और हमारे हमसाया मुल्क यानी इंडिया ने हम पर हमला कर दिया। इंडिया की ख्वाहिश थी कि वो लाहौर पर हमला करके सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करे, लेकिन हमारे पाक आर्मी के सबूतों ने इंडिया का ये ख्वाब बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। उसी अजीम हीरो के बारे में बात करते हुए आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम जिस अजीम हीरो की जाए शहादत में मौजूद हैं, इन्होंने वो कारनामा किया है कि अगर फ़र्ज़ को ऐन अदायगी के साथ ना अदा करते तो शायद इंडिया लाहौर और उसके बाद पाकिस्तान पर कब्ज़ा जमा लेता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो अजीम सपूत हैं जिन्होंने तकरीबन 6 दिन तक लगातार इंडिया को इस BRB नहर के उस पार तक रोके रखा और उनकी सफ़ों को बिल्कुल तबाह कर दिया। और कुछ 6 दिन के बाद तकरीबन मॉनिटरिंग करते हुए दूरबीन से इंडिया की सफ़ों का जायज़ा लेते हुए वो ख़ुद एक गोले का निशाना बन के शहीद हो गए। आपका मज़ार गुजरात में वाक़ है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद अपनी बटालियन के साथ दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने खड़े थे। आज आपको बताता चलूँ कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद 17 पंजाब रेजिमेंट में शामिल थे और उनकी जो बटालियन थी वो बरकी सेक्टर में उनको तैनात किया गया था। जब दुश्मन का हमला हुआ तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद बरकी सेक्टर से थोड़ा आगे आ गए और उन्होंने दुश्मन की जो सफ़े थी उनको तबाह करने की कोशिश की। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद अपनी बटालियन के साथ बिल्कुल इस तरफ मौजूद थे, जबकि इंडिया की अफवाज इस BRB नहर से उस पार तक तकरीबन आ चुकी थी। जब राजा अजीज़ भट्टी को शहीद को जैसे ही मालूम हुआ कि पाकिस्तान पर हमला हो चुका है तो उनकी तैनाती जब यहाँ पे की जा चुकी थी तो वो अपनी अफवाज को लेकर यहाँ पे पहुँच गए और अगले 2 दिन तक वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने वहाँ से आने वाली गोलाबारी को रोका। अपने आखिरी दिन में जब वो दुश्मन की गोलाबारी को देख रहे थे तो उनके एक फ़ौजी अफसर ने उनको आके कहा कि सर नीचे हो जाएं, दुश्मन की गोलाबारी हो रही है। तो उनका एक तरीक़ी जुमला था कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ूंगा। और नाज़रीन, इसी असना में एक तोप का गोला दुश्मन की तरफ से आया, BRB नहर के उस पार की तरफ से आया और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के सीने को चीरता हुआ निकल गया और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद जाम शहादत नोश कर गए। सर, दुश्मन आप पर ज़ीरो कर रहा है, प्लीज आप अंदर मोर्चे पे आ जाए। सर साहब, वतन की खातिर अगर जान अजीज कुर्बान हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है। 5 राउंड गन फायर। 5 राउंड गन फायर। दिल की खलिश जल यूं ही सही चलता तो उनकी महफिल में, उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए, है जज्बाए दिल।
नाज़रीन, ये वही लोग थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर है। आप मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को गुजरात में दफनाया गया और उनकी आला कारकर्दगी, आला बहादुरी की वजह से निशान हैदर अता किया गया। राजा अजीज़ भट्टी शहीद को मुहावज़े लाहौर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से दुश्मन लगातार कोशिशों के बावजूद भी लाहौर पर कब्ज़ा ना जमा सका। अल्लाह ताला राजा साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। 6 सितंबर के इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने लाहौर के आर्मी म्यूज़ियम का रुख किया। आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में वाक़ई है और इसका बाकायदा इफ्तिताह 2017 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया। आर्मी म्यूज़ियम को बाकायदा तौर पर आर्मी ने ही डिज़ाइन किया है और इसमें क़याम पाकिस्तान से पहले और उसके बाद से लेकर अब तक की तमाम चीज़ों को महफूज किया गया है और इसमें शानदार तरीके से हर चीज़ को नुमायाँ किया गया है।
तो दोस्तों इस वक्त मैं एक शहीद की कब्र पर हूँ जो कि 1965 की जंग में शहीद तो नहीं हुए, लेकिन 1971 की जंग में इन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि दुश्मन की टैंकों की फ़ौज को और दुश्मन की ज़मीनी फ़ौज को इन्होंने तबाह कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेजर शब्बीर शरीफ की, जिन्होंने 1965 की जंग भी लड़ी, 1971 की जंग भी लड़ी। ये पाकिस्तान के वाहिद ऑफिसर हैं जिनको तकरीबन 3 एजाज़ात मिले हैं। काकूल अकेडमी में एजाज़ी शमशीर, और 1965 में सितारा जुर्रत, और 1971 में इनको निशान हैदर अता किया गया। रियासत सतलुज के करीब सुलेमान की सेक्टर में जारी इस जंग में इनकी कमान में रेजिमेंट ने इंडिया की 2 बटालियन को उड़ाया और तकरीबन 43 फौजी मारे, जबकि एक जगह जाके इंडिया के मेजर नारायण से हाथापाई भी हुई और इस हाथापाई में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने मेजर नारायण को मार दिया और इनके हुक्म पे की गई टैंकों की गोलाबारी से दुश्मन अपना टैंक छोड़कर भाग गए, जो आज भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, और उन्होंने इंडिया की फौज को नाको चने चबवाए। याद रहे कि मेजर अजीज भट्टी इनके कज़न और रोल मॉडल भी थे। 1971 की जंग में बेमिसाल कारकर्दगी और बेमिसाल बहादुरी दिखाने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को मारने पर उनको निशान हैदर से नवाजा गया। नाज़रीन, मेजर साहब के बारे में एक अहम बात बताता चलूँ कि मेजर साहब के एक दोस्त तनवीर नामी जो थे, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। मेजर साहब की शहादत से कबल का ये वाक़या है। मेजर साहब इस वजह से बहुत अफसुर्दा रहते थे। एक आलिम से पता करने पे मालूम हुआ कि अगर दोस्त की कब्र के साथ किसी शहीद की कब्र हो तो उन पर रहमत इलाही हो सकती है। चुनाचा मेजर साहब की वसीयत के मुताबिक उनको उनके दोस्त के पहलू में भी दफन किया गया। जैसा कि इस वक्त मैं मेजर साहब की जाए मदफन पर खड़ा हूँ। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि हम इस 6 सितंबर को इस यादगार इस वजह से हमने बनाया है कि हम उन तमाम शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं जो 1948, 1971 और 1965 और 1998 की जंग आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। इसके अलावा हम उन तमाम जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अवामुन नाज़ जो थी, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जो इनके माँ बाप थे, जो बाप दादा थे, जो नौजवान थे जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, उन सब को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम उन तमाम शोरा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने कलम के ज़ोर से ऐसे ऐसे नगमे लिखे कि जिनको सुन के जवानों के लहू गरमाते थे। उसमें शायर सूफ़ी तबस्सुम का नाम सर फहरिस्त लूँगा। उसके अलावा उन तमाम मौसीकारों का नाम भी लेना मैं चाहूँगा जिनमें मलका तरन्नुम नूर जहाँ मरहूम और नैयर नूर और बेगम नसीम, इन तमाम का नाम सर फहरिस्त है, जिनको नगमों को सुन के आज भी ताज़ा खून दौड़ता है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए।